is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं राजश्री सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। योगी और मोदी, ये नारे आपने कई बार, कई जगह और लाखों लोगों के मुंह से कई बार सुनी होगी। हिंदुत्व को बचाने के लिए भी लोग इन दो लोगों को बड़ी ब्रांड के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी के हालातों को देखकर लगता है शायद आने वाले समय में कहीं ये दो बड़ी ब्रांड एक दूसरे से अलग ना हो जाए। क्या योगी और मोदी में फूट पड़ रही है? क्या यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है? आगे क्यों सीएम के जन्मदिन पर खामोश रहा पीएम का ट्विटर? सवाल कई है, पर जवाब तलाशने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2017 भाजपा ने यूपी में लगभग 3/4 बहुमत, जिसमें 1312 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और फिर लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड अपराधियों पर सिकंजा कसना, गौ हत्या पर सख्त कार्रवाई जैसे कई कार्य कर कुछ ही समय में अपनी अलग पहचान बना ली। देश के अंदर गौ हत्या की बात तो दूर, गौ पे क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी, वो बाहर नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को पूरी तरह प्रतिबंधित करके बंद किया है, उन पे ताला लटकाया है। धीरे धीरे हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में योगी को उभरता देख लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ना शुरू कर दिया। जहां भी मोदी जाते वहां मोदी के साथ योगी के नारे लगने लगे। जय जवान, जय किसान। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ती है वहां पर योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होते हैं। लेकिन जहां तक मोदी और योगी के नारों का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत तेज़ी से उछल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के बाद अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाल सकता है तो वो जो है योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी के साथ योगी के नारों का जुड़ना लगभग आधी आबादी के लिए ऐसा था मानो हिंदुत्व को बचाने की जिम्मेदारी इन दो ही लोगों की है और यही दो लोग हैं जिनके कारण देश के हिंदू बचे हुए हैं। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि धीरे धीरे अंदर खाने सुगबुगाहट हुई है और मोदी योगी के नारों का एक साथ लगना आला कमान को परेशान करने लगा। फिर शुरू हुई यूपी के मुख्यमंत्री बदलने की कवायद करने वाले कहानियां और उसका असर क्या हुआ वो देखिए। उड़ती उड़ती खबरें लोगों के कानों तक पहुंची कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खून से लेटर लिख दिया और ये तक कह दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने का प्रयास भी किया गया तो वो आत्महत्या कर लेगा। यूपी विधानसभा चुनाव से इन पहले राज्य में हलचल तेज है। बीते कई रोज से यहाँ आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बैक टू बैक बैठक हो रही है। बीजेपी और आरएसएस के लिए योगी को सीएम की गद्दी सौंपने का फैसला अब ऐसा हो गया है कि उन्होंने बदलना या बनाए रखना दोनों ही स्थिति में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई वजह है। योगी की लोकप्रियता ने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरना, योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस का समर्थन होना। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि हाई कमान ने जो है कई लोगों को भेजा, पर्यवेक्षक भेजे, तमाम सारी बातें हुई, लेकिन देखिए इससे योगी के कद में इजाफा ही हुआ है, योगी का कद घटा नहीं। और यही वजह है कि जो लोग राजनीति के जानकार हैं वो समझते हैं कि योगी को जितना ही आप दबाएंगे उनका कद उतना तेज़ी से बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस यानी संघ का बर्दाश्त योगी को प्राप्त है और यही वजह है कि योगी बेधड़क बेअंदाज अपना काम कर रहे हैं और जो पर्दे पर दिख रहे हैं आप या देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और हकीकत ये है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपना कामकाज भी पूरा करेंगे और अगले कामकाज के लिए वो उम्मीदवार घोषित होंगे। ऐसी और भी कई वजह हैं
जिसके कारण पार्टी चाहकर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले पा रही है। अब चाहे फिर आप उसे यूपी चुनाव में नुकसान के डर से कहें, या फिर बाबा की मनमानी कहें, या फिर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा जैसी बातें कही जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वेरीफाइड ट्विटर पर पीएम मोदी की फोटो ना होना भी बहुत कुछ कहता है।